कि लो हीट पर इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप इस रेसिपी को क्या नाम देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। रखो, हम कोई रास्ता निकालते हैं। बादशाह ने फौरन ये जो भी है बहुत ही कमाल की रेसिपी है। शहर के बड़े अर्राफों दानाओं को बुलवाया। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और एक बुजुर्ग ने कहा, एक तरीका है के लिए हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर एक मीडियम साइज का चॉप किया प्याज, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 2 सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देनी है। फिर इसके अंदर हमने 250 ग्राम चिकन का कीमा ऐड कर देना है। इसके अंदर मैंने चिकन और मटन दोनों का कीमा मिक्स कर लिया था। आप सिंपल जो भी कीमा पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाल देना है चिकन पाउडर। ये ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हाफ टीस्पून ओरिगेनो डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हमने 2 टमाटरों का पेस्ट डालकर इसके इसको लिए भी बहुत लोग और बहुत मेहनत दरकार होगी। बादशाह ने पूछा, क्या तरीका? बुजुर्ग ने कहा, सहरा के दूर दराज हिस्से में एक खास जड़ी बूटी उगती है, हमें उसकी बहुत बड़ी मिकदार जमा करना ड्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च डाल देनी है। फिर पहाड़ के गर्द हर तरफ उसे जलाना होगा। उसका धुआं साहिर के जादू के लिए अब हम इसके लिए गार्लिक मेयो सॉस रेडी करेंगे। तो 1 कप मेयोनीज के अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुछ देर के लिए कमजोर कर देगा। इसी दौरान आप लोग हमला करें वरना स्टडी करेंगे। तो 1 कप यहाँ पर मैदा ले लिए, 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 एग डाल देंगे। फिर इसके अंदर हमने 1 कप दूध डाल देना है और हाफ कप पानी डालकर इसको मिक्स कर लेना है। उसके शहर में कोई कुर्ब नहीं कर सकता। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया। पूरा शहर उठा हुआ, जड़ी बोटियां जमा की गईं और सब लोग पहाड़ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पहाड़ के गर्द जड़ी बोटियां जलाएं। गहरा तेज धुआं ऊपर उठने लगा। गार के अंदर बैठा साहिर घबरा गया। बाहरों निकला, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी लम्हे नौजवान ने तलवार निकाली और एक ही वार में साहिर का काम तमाम कर दिया। वो फौरन अपने भाई के पास भागा। वो जमीन पर बेजान पड़ा था, कमजोर, जख्मी और बेहोश। नौजवान उसे उठा है। फिर इसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज लगा लेनी है, हल्की हल्की सी इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर लेनी है। फिर से दोबारा हमने क्रेप रख देना है, मेयो सॉस लगाए कर महल ले आया। अर्राफों ने जड़ी बूटियों और टूटकों से इलाज शुरू किया और कुछ दिनों में वो मुकम्मल सेहत याब हो गया। भाई ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जो हो जाए तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन नौजवान को हमने ओवन में 180 डिग्री पर तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन को 10 मिनट पहले मैंने प्रीहीट कर लिया था। अब आप इसको विदाउट ओवन ने कहा, मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। उसके भाई ने कहा, वो सब भी हमारे साथ चलेंगे, बस बादशाह से इजाजत ले लेते हैं। बादशाह ने इजाजत भी दे दी, तहफों और दौलत से नवाजा और कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, तुम लोग खुश रहो। वापसी में वो चरवाहे के पास से गुजरे तो उसने भी वो तीनों भेड़ें वापस कर दें जो अब कई गुना बढ़ चुकी थीं। यूं नौजवान यतीम एक मालदार आदमी बन गया। जब वो अपने शहर पहुंचे तो उसने एक नया घर बनाया और अपने भाई के घर के बराबर रहने लगा। वो दोनों खानदान हमेशा खुश रहे।